हेलो इनिस फैम, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करने। एंड आज की जो स्टोरी है ना, वो कोई घटना नहीं है, वो बहुत सारी लोगों की मान्यता है। लूसीफर, इस नाम को तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इस नाम पे एक हॉलीवुड की बहुत ही ज़्यादा फेमस सीरीज भी है और बहुत सारी चीज़ों के साथ ये नाम जुड़ा हुआ होता है। लूसीफर, इस नाम का मतलब है द फॉलन एंजल। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मानते हैं कि ये रात के 3 बजे निकलता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि हिंदू धर्म के जो मौत का देवता है यमराज, उनके साथ लूसीफर का एक कनेक्शन भी है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ लूसीफर के बारे में सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, देन इस वीडियो को कम से कम 25 के लाइक्स कर देना, तब मैं समझूंगी कि आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है और ज़्यादा हॉरर स्टोरी लाऊंगी। गाइज, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूंगी जिस वीडियो में शायद आपको असलियत में लूसीफर दिखेगा। और बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि लूसीफर एक्चुअल में डेविल का दूसरा नाम है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि वो एक फॉलन एंजल है, मतलब पहले वो एंजल थे पर फिर बाद में उनको निकाल दिया गया किसी कारण से। तो एक्चुअल में लूसीफर क्या है? हिंदू धर्म का यमराज, या फिर डेविल, या फिर सैटन? आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, हिब्रू में लूसीफर का जो मीनिंग होता है वो होता है हेलेल, और इसका मतलब होता है ब्राइटनेस। एंड लूसीफर का एक दूसरा मतलब भी होता है जो है द मॉर्निंग स्टार। अब आप यही सोच रहे होंगे कि जो एक डेविल है, एक सैटन के साथ जिसको कंपेयर किया जा रहा है, उसको ब्राइटनेस या फिर मॉर्निंग स्टार के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है? तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। माना जाता है कि लूसीफर पहले कोई डेविल या सैटन नहीं था, वो एक एंजल था और वो गॉड का सबसे ज्यादा फेवरेट एंजल था। वो पहले स्वर्ग में ही रहता था और स्वर्ग के सारे एंजल्स में से वो सबसे ज्यादा खूबसूरत था, और इस वजह से उसको सारे एंजल्स से ना एक ऊपर का दर्जा दिया गया था। एंड बहुत सारी बुक्स में मेंशन है कि आज से करीब 6000 साल पहले गॉड एंड जीसस का एक मीटिंग हुआ था, और उस मीटिंग में लूसीफर को नहीं बुलाया गया था। और जबकि लूसीफर एक ऊंची दर्जा वाले एंजल था, उसको इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग गया था। और लूसीफर तब अपने आप को बहुत ज्यादा ही पावरफुल समझने लग गया था, इसलिए वो चाहता था कि उसको अर्थ की एक देवता बनाई दी जाए, और इसी वजह से वो जीसस से काफी ज्यादा जलने लग गया था। लूसीफर ने एक प्लान बनाया और उसने सारे एंजल्स को इकट्ठा किया और उन लोगों को ये समझाया कि मैं जीसस से ज्यादा पावरफुल हूँ, और भोले भाले एंजल्स ने उसकी ये बात मान भी लिया। पर लूसीफर की ये जेलसी गॉड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जब गॉड को लूसीफर के इस प्लान के बारे में पता चला, तब गॉड उस पर बहुत गुस्सा हो गए और उसे द चीफ ऑफ एंजल्स की पोस्ट से हटा दिया गया और उसे स्वर्ग से निकाल के सीधा नरक में भेज दिया गया। और तब से आज तक ये माना जाता है कि लूसीफर आज भी नरक मतलब हेल में रहता है, और हेल में लूसीफर को ही सैटन के नाम से बुलाया जाता है, और उसके जो भी फॉलोअर्स हैं उन्हें डेविल के नाम से बुलाया जाता है। आज भी लूसीफर नरक में मतलब हेल में राज करता है, और वो पूरी तरह से गॉड के खिलाफ काम करता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि यमराज, हिंदू धर्म के यमराज और लूसीफर एक ही है। पर गाइस, हिंदू धर्म के ये यमराज है ना, उनको द गॉड ऑफ डेथ बोला जाता है। मतलब उनका ये काम होता है कि किसका कब डेथ होना चाहिए, और किसी का डेथ होने के बाद वो उसकी सोल को हेल या स्वर्ग तक लेके जाते हैं। पर लूसीफर का काम ये सब नहीं है। लूसीफर का सिर्फ एक ही काम है, वो है हेल पे राज करना। वो कभी ये डिसाइड नहीं करता कि कौन मरने वाला है या किसका डेथ होने वाला है, या फिर उसका ये भी काम नहीं है कि जिसका मौत होता है उसकी सोल को वो हेल तक लेके आए। इवन ये भी माना जाता है कि हेल में लूसीफर आपको आपकी गलत कामों का सजा भी देता है,
पर लूसीफर ये चाहता भी है कि आप गलत काम करो और लूसीफर आपसे गलत काम करवाता भी है। गाइज, अभी मैं आपको एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाली हूँ जहाँ पर दावा किया जाता है कि इस फुटेज में लूसीफर यानी कि डेविल को एक्चुअल में देखा गया है। और ये सीसीटीवी फुटेज है इंडोनेशिया की जकार्ता की। तो आप देख पाओगे कि इस वीडियो में आसमान से कोई फॉलन एंजल जैसा कोई धरती पे गिरता है और तुरंत गिरने के बाद ही वो फिर से वापस ऊपर चला जाता है। और ये जो एंजल है ना, ये बिल्कुल लाइट जैसा दिख रहा था, बट इसको अच्छे से देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई ह्यूमन जैसा शेप भी है। और ये घटना एक शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत ही ज्यादा गहरी रात को हुई थी। और ये होने के बाद वहां पे इतना ज्यादा मतलब सबको पता चल गया था कि ये हुआ है, तो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भाग के ये देखने आ गए थे। पर वो फॉलन एंजल गिरने के बाद तुरंत फिर से वापस चला गया था। तो जब सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे आए, उनको कुछ भी नहीं दिखा। गाइस, हो सकता है कि ये वीडियो रियल हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये हमें जस्ट उल्लू बनाने के लिए किसी ने एडिट करके डाल दिया है। पर गाइस, शॉपिंग मॉल की सीसीटीवी फुटेज कौन एडिट करेगा वो मुझे तो नहीं पता। गाइस, एक्चुअल में मैं ये मानती हूँ और बहुत सारे लोग भी मानते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव पावर है तो शायद कोई नेगेटिव पावर भी हो सकता है। मतलब अगर गॉड है तो डेविल या सैटन हो सकते हैं। और ये भी माना जाता है कि आज भी बहुत सारे लोग भगवान की जगह शैतान की पूजा करते हैं, मतलब डेविल की पूजा करते हैं। और जो ये पूजा करते हैं उनको बोला जाता है इल्यूमिनाटी। और ये भी माना जाता है कि जो भी डेविल का पूजा करता है, डेविल उन्हें ढेर सारा पैसा, फॉर्चून, बहुत कुछ देता है। गाइज, आज भी बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज को, बहुत सारे फेमस हर एक जगह से, जैसे कि सिंगर्स, एक्टर्स, बहुत सारे लोगों को इल्यूमिनाटी का हिस्सा बोला जाता है। बट ये हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि बहुत दिन पहले से ही जब कोई बहुत ज़्यादा फेमस होने लगता था ना, उसके आसपास वाले उससे बहुत ज़्यादा जलने लगते थे और वो चाहते थे कि जैसे भी हो इसका फेम को कैसे भी करके नीचे लाया जाए। और उसी को बदनाम करने के लिए वो लोग ये न्यूज़ फैला देते थे कि वो शैतान का पुजारी है या फिर इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है। और फिर उसका फेम ही उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता था। उसको शैतान का पुजारी मानकर या तो कोई जानलेवा सजा दी जाती थी या फिर उसे देश से निकाल दिया जाता था। एंड ये सेम चीज औरतों के साथ भी होती थी पिछले जमाने में। जब भी कोई औरत राजा का बात नहीं मानती थी या फिर जो प्रीस्ट थे उनके बात नहीं मानती थी या फिर कुछ खुद से अलग करना चाहती थी जो सोसाइटी में तभी अलाउड नहीं था, तब उन औरतों को विच का नाम दिया जाता था और उनको भी जानलेवा सजा दिया जाता था या फिर देश से निकाल दिया जाता था। अभी मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहूंगी कि क्यों बोला जाता है कि रात के 3 बजे लूसीफर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है या फिर बाहर आता है। गाइज, माना जाता है कि 14% लोगों की डेथ उनकी बर्थडे के दिन होने की आशंका सबसे ज़्यादा होती है। और ये भी माना जाता है कि ज़्यादातर लोगों की डेथ होने की आशंका रात के 3 बजे के करीब ही होता है। इवन साइंटिस्ट्स भी ये मानते हैं कि रात को सोते हुए हार्ट अटैक होना, एस्थमा अटैक होना या फिर बॉडी में घबराहट होना, कोई भी बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का एक्चुअल टाइम, सबसे ज़्यादा होने वाला टाइम होता है रात से 3 से 4 बजे के अंदर। और इसी वजह से इसको द टाइम ऑफ डेथ बोला जाता है या फिर मृत्यु का समय। इसीलिए ये बोला जाता है कि रात के 3 बजे से 4 बजे तक का जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे आपको सोना नहीं चाहिए, आपको जागते हुए रहना चाहिए। और इंडिया में इसी टाइम को ब्रह्म मुहूर्त भी बोला जाता है। ये बोला जाता है कि अगर आप हर रोज 3 से 4 बजे के अंदर मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, देन आपको बहुत सारी बीमारी से आप बच सकते हो। तो आप मुझे ज़रूर बताओ कि रात से 3 बजे के अंदर आप क्या करते हो, या फिर आपके साथ कभी रात के 3 बजे कुछ अनयूजुअल पैरानॉर्मल चीज़ें हुई हैं या नहीं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या विश्वास करते हो कि एक्चुअल में लूसीफर है, नहीं है, या फिर है तो कौन है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।